हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का एक नया चैप्टर जिसका नाम है रिग्रेशन। ये वीडियो भी आपको पार्ट्स में मिलेगी। रिग्रेशन का मतलब होता है कि इंडिकेट करना एवरेज रिलेशनशिप्स को कुछ वेरिएबल्स के बीच में। हम जनरली वेरिएबल्स लेते हैं एक्स और वाई। इन दोनों के बीच में जो एवरेज रिलेशनशिप है उसको जो इंडिकेट करता है वो होता है रिग्रेशन। ये बताता है कि एक्स वाई के ऊपर डिपेंड है या वाई एक्स के ऊपर डिपेंड है। मान लीजिए इसका ना एक फॉर्मूला होता है एक्स ऑन वाई एंड वाई ऑन एक्स। जब हमें गिवन है वाई ऑन एक्स, इसका मतलब है वाई इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। ठीक है जी। ए का मतलब हम ले लेते हैं कि वो वैल्यू वाई की जब एक्स ज़ीरो है, जब एक्स ज़ीरो है और वाई की वैल्यू क्या होगी वो हम ले लेते हैं ए। और बी होता है रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स। ठीक है। जनरली जो हमने सम सॉल्व करने हैं उसमें हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इन दोनों में से हमें किसी एक की वैल्यू पता होगी, गिवन होगी, जिससे बेसिस रख के हम दूसरे की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। वाई ऑन एक्स है वाई इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। इसका मतलब है कि जो y है ना वो डिपेंड कर रहा है x वेरिएबल के ऊपर और जो x है वो इंडिपेंडेंट है और जो y है वो डिपेंडेंट है किसके ऊपर, x वेरिएबल के ऊपर। जब यही हमें गिवन होता है x ऑन y तो हमने लिख देना था x इज इक्वल्स टू a डैश प्लस b डैश y। इससे थोड़ा डिफरेंट करने के लिए a प्लस b से a डैश प्लस b डैश लिख लेना। इसमें हमने कहना है कि x डिपेंडेंट है किसके ऊपर, y के ऊपर। y इंटरडिपेंडेंट है, मींस x और y है, x जो है डिपेंड कर रहा है y के ऊपर। आगे जब हमने रिग्रेशन को सॉल्व करना है तो उसके दो मेथड्स हैं इसको एस्टिमेट करने के। एक मेथड होता है जो नॉर्मल हम इक्वेशन के थ्रू करते हैं सॉल्व, और एक होता है ऑल्टरनेटिव मेथड। जो ऑल्टरनेटिव मेथड है उसके आगे तीन मेथड्स हैं, डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन। जो नॉर्मल इक्वेशन मेथड है वो जनरली यही रहेगा, y ऑन x y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स और x ऑन y x इज इक्वल्स टू a डैश प्लस b डैश y। बस फर्क कहाँ आएगा कि आपको क्वेश्चन में कोई एक यूज़ करना होगा, या ये यूज़ कर लीजिए या ये यूज़ कर लीजिए। और नॉर्मल इक्वेशन में अगर आप y ऑन x यूज़ कर रहे हो तो आपकी इक्वेशन कैसे बनेगी, समीशन y इज इक्वल्स टू एन ए प्लस बी समीशन x, समीशन एक्स वाई इज इक्वल्स टू ए समीशन x प्लस बी समीशन एक्स स्क्वेयर। ये इक्वेशन दो आएंगी आपके पास, इसको भी सॉल्व कीजिए और हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड होता है वो लगा लेना है या मल्टीप्लाई कर लेना, सब्ट्रैक्ट कर लेना जो हमें गिवन होगा। और जब हमें दूसरा गिवन है एक्स ऑन वाई तब हमने नॉर्मल इक्वेशन में क्या लगा देना है, समीशन वाई। यहाँ पे हमने लिखा था ना समीशन वाई, यहाँ पे नहीं लिखना, यहाँ पे हमने लिख देना समीशन एक्स इज इक्वल्स टू एन ए डैश प्लस बी डैश समीशन वाई, समीशन एक्स वाई इज इक्वल्स टू ए डैश समीशन वाई प्लस बी डैश समीशन वाई स्क्वेयर। जब x ऑन y है तो x x यहाँ पे और y अंदर, और जब y ऑन x है तो y यहाँ पे x अंदर। मीन्स आप एक इक्वेशन याद कर लीजिए y ऑन x और इससे से आप जो है समझ लीजिए कि अगर x ऑन y होगा तो इसका ऑपोजिट हमने कर देना है। ये सिंपल नॉर्मल इक्वेशन मेथड है। इसका हम एक सम्स देख लेते हैं। x हमें गिवन है 5 8 7 6 4, y भी हमें गिवन है 3 4 5 2 1। हमें इक्वेशन में अगर हम देखें दोनों हम सॉल्व कर लेते हैं लाइन लगाकर। यहाँ पे पहला हम कर लेते हैं y ऑन x, दूसरा कर लेते हैं x ऑन y। अगर y ऑन x हो या x ऑन y हो तो हमें समीशन x तो दोनों में चाहिए, समीशन y भी चाहिए। समीशन x है हमारे पास 30 और समीशन y आ गया हमारा 15। समीशन एक्स स्क्वायर भी चाहिए और समीशन y स्क्वायर भी चाहिए, है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर लेंगे और वाई स्क्वायर। हमें एक्स वाई का समीशन भी चाहिए तो एक्स वाई को मल्टीप्लाई भी करेंगे, 5 3 ज़ा 15, 8 4 ज़ा 32,
7 5 ज़ा 35, 6 2 ज़ा 12 एंड 4 1 ज़ा 4। y का स्क्वायर करेंगे 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25, 2 2 ज़ा 4 एंड 1। x का स्क्वायर करेंगे 5 5 ज़ा 25, 8 8 ज़ा 64, 7 7 ज़ा 49, 6 6 ज़ा 36, 4 4 ज़ा 16। इनका समीशन आ गया 190, इनका आ गया 55 और इसका आ गया 98। y ऑन x और x ऑन y। y ऑन x का हमें क्या पता था कि इसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, और फर्दर इसकी इक्वेशन आती है समीशन y। ये हमें यहाँ पे की समीशन y कितना है 15 प्लस n मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 1 2 3 4 एंड 5। 15 इज इक्वल्स टू 5a प्लस b समीशन x कितना है 30b। ये एक इक्वेशन होगी सॉरी। दूसरी इक्वेशन है हमारे पास समीशन एक्स वाई कितना है 98 इज इक्वल्स टू a समीशन x कितना है 30a प्लस समीशन x स्क्वायर कितना है 190b। जब हम इसको सॉल्व करेंगे कि दोनों ही इक्वेशंस को जब हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करें, इसको भी और इसको भी, तो ये बन जाएगा 98 इज इक्वल्स टू 30a प्लस 190b। ये इक्वेशंस जो है वो आपने 10th में सॉल्व की हैं, अपने मैथ में हर एक बच्चे ने की है। ठीक है जी। इससे क्या हुआ कि इसको भी अगर उसी स्टेटमेंट से मल्टीप्लाई करना है कि ये और ये सेम हो जाए, या हम ये दो सेम कर लें या हम ये दो सेम कर लें, आपकी मर्जी है। मैंने ए को सेम किया, इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई करके और इसको 1 के साथ, मीन्स 15 6 98। ठीक है जी, सॉरी 90 और 5 6 30, 30 इंटू 6 180। ये इक्वेशन आ गई और एक ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब हमने साइंस को चेंज कर देना। ये भी हमने पूरा मैथमेटिकली है जो हम मैथ्स में करके आ चुके हैं, और बी हमारी आ जाएगी 0.8। इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में जब हम जो है वो फिल आउट करेंगे बी को, मान लीजिए हम ऊपर वाले में कर लेते हैं 15 इज इक्वल्स टू 5a प्लस 30, बी की वैल्यू है 0.8। सो यहाँ से हमारी ए की वैल्यू निकल आएगी जो आएगी -1.8, और वाई ऑन एक्स है वाई इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू कितनी आई -1.8 प्लस बी की वैल्यू कितनी आई है 0.8 और x। ये आ गया हमारा आंसर। अब हम x और y लिख लेते हैं। इसका x इज इक्वल्स टू a डैश प्लस b डैश y, और इक्वेशन इसकी हमें पता है ये वाली है समीशन x इज इक्वल्स टू na डैश प्लस b डैश समीशन y, समीशन x y इज इक्वल्स टू a डैश समीशन y प्लस b डैश समीशन y स्क्वायर। सो जो हमें चाहिए वो हम यहाँ से देख लेते हैं। समीशन x हमें चाहिए जो हमें गिवन है 30, नेक्स्ट 5a नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस डैश और 15b डैश, क्योंकि समीशन y चाहिए हमें। नेक्स्ट हम समीशन एक्स वाई लिखेंगे जो है 98, 15a डैश प्लस समीशन y स्क्वायर जो आ रहा है 55b डैश। अब इनमें से हम किसी को भी जो है वो सेम रख लेंगे। मान लीजिए हम रख रहे हैं इस वाली इक्वेशन को सेम, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम जो है वो पूरी की पूरी को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये सेम आए। 98 इज इक्वल्स टू 15a प्लस 55b डैश, ये आ जाएगा 3 3 90 इज इक्वल्स टू 15a डैश प्लस 45b डैश। साइंस चेंज, सॉल्व किया तो b की हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.8 और b आ गया 0.8। जब हम इसको पहली वाली में डालेंगे तो a की वैल्यू क्या आएगी 30 इज इक्वल्स टू 5a प्लस 15 0.8। सो a की वैल्यू आ जाएगी 3.6। सो हमें पता है इक्वेशन हमें गिवन है x इज इक्वल्स टू a डैश कितनी आई हमारे पास 3.6 प्लस b डैश कितनी आई 0.8 y। ये इसका आंसर और ये इसका आंसर। ये था हमारा नॉर्मल इक्वेशन मेथड। ठीक है जी, रिग्रेशन का। नेक्स्ट आ गया अब हमारे पास ऑल्टरनेटिव मेथड, जिसमें फर्दर हमें 3 गिवन है, डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन। सो इसमें हम कर रहे हैं ऑल्टरनेटिव मेथड, इसका डायरेक्ट।
सबसे पहले ऑल्टरनेटिव मेथड में हम डायरेक्ट मेथड करेंगे, जहाँ पे हमने डेविएशंस जो है वो एक्चुअल मीन में से लेनी है। यहाँ पे भी हमने y ऑन x और x ऑन y करना है। y ऑन x किया और x ऑन y। y ऑन x का y, पहले हम ये लिखते थे ना, y माइनस y का मीन इज इक्वल्स टू बी वाई x माइनस x का मीन, ये लिख लेना। और ये बी वाई एक्स कहाँ से आया? ये बी वाई एक्स आया समीशन एक्स वाई अपॉन समीशन एक्स स्क्वायर। स्मॉल एक्स वाई मीन स्मॉल एक्स हमारा कहाँ से आया होगा? एक्स माइनस एक्स मीन से, और वाई आया वाई माइनस वाई मीन से। सेम यही हमने यहाँ पे कर लेना है, एक्स ऑन वाई है तो मीन्स हमने यहाँ पे लिख लेना है एक्स माइनस एक्स मीन इज इक्वल्स टू बी एक्स वाई वाई माइनस वाई मीन। ठीक है जी। सो बी एक्स वाई हमने कहाँ से फाइंड आउट करना है? समीशन एक्स वाई अपॉन समीशन वाई स्क्वायर। ये ट्रिक ले लो या कुछ भी ले लो कि जो यहाँ पे लास्ट में आएगा ना उसको हमने उसका नीचे स्क्वायर लेना है, जो यहाँ पे लास्ट में उसका नीचे स्क्वायर, क्योंकि ऊपर तो हमें पता है दोनों ही सेम है। सो नेक्स्ट हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे ये एक ऐसी एग्जांपल है जिसमें आपको पता चला जाएगा कि डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन में क्या फ़र्क है। बहुत थोड़ा फ़र्क है। सो इस एग्जांपल को अच्छे से समझिए। इस एग्जांपल के सहारे ही हमने जो है वो शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन कर लेने हैं, उसके मैंने आपको फॉर्मूले समझाने हैं। ठीक है जी। क्योंकि अगर सारे ही सम मैं ही आपको सॉल्व करके देख कर जाऊँ तो आपको इतना अच्छे से क्लैरिटी नहीं होगी, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला समझा दिया जाए, सम निकालने का तरीका समझा दिया जाए और कहा जाए कि आप खुद निकालो, तो उससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होगी, क्योंकि एग्जाम्स आपने देने हैं। सो अच्छे से होगा, आपके लिए बेटर होगा। सो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जहाँ पे हमें जो है वो x गिवन है 36, 23 ऐसे करके, और हमें y भी गिवन है। सो नेक्स्ट आ गया, हमने x और y लिख लिया, समीशन x भी निकाल लिया, समीशन y। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें मीन चाहिए x और y का। हम निकाल लेंगे x का मीन, मीन्स समीशन x आया 300 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें गिवन है 10, 30। वैसे अगर हम y का मीन निकालेंगे वो आएगा 25। सो हमें चाहिए स्मॉल x और y, जिसके लिए हमें क्या करना होगा? x माइनस एक्स मीन, मीन्स x में से x मीन माइनस 36 माइनस 30, यही करना होगा हमें, जो आएगा 6। 23 माइनस 30 माइनस 7 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 2, 29 माइनस 30 माइनस 1, 30 माइनस 30, 0, 1, ये पॉजिटिव में अब जाएंगे 3 और 5। ये आ गया हमारा स्मॉल x। स्मॉल y भी चाहिए हमें। सो 29 माइनस 25 4, 18 माइनस 25 माइनस 7 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 4, 4, 2, 4 और 35 माइनस 25 लास्ट में, फिर 28 माइनस 25 लास्ट में आ जाएगा, फिर से 3। सो हमें स्मॉल y भी हो गया और हमें चाहिए स्मॉल x एंड y। सो x एंड y मीन्स इन दोनों को आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे। 6 4 24, 49 हमें पता है। ये साइंस यहाँ पे ध्यान रखना है कि दोनों माइनस किया तो यहाँ पे पॉजिटिव, अगर एक माइनस का एक पॉजिटिव है तो मल्टीप्लाई में भी माइनस का ही साइन रहेगा। साइंस हमने बिल्कुल नहीं चेंज करने, क्योंकि अगर हमने थोड़े से भी साइंस खुद ब खुद चेंज करने की कोशिश की तो जो हमारा आंसर है वो गलत आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे 2 आएगा, मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 4, 4, 0 ऐसे करके हमने सारे जो है वो लिख लेने हैं। और इनका समीशन एक्स वाई हमें चाहिए, जो कि आ रहा है 123, और हमें चाहिए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। ये छोटे एक्स स्क्वायर और छोटा ही वाई स्क्वायर चाहिए। तो हम इनका स्क्वायरिंग कर लेंगे। 6 6 36, यहाँ पे जो सभी जो है वो पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है जी। 9 4 4 1 0 9 एंड 25 ऐसे करके, और y की भी यहाँ से 4 4 16, 49, 25, 9 4 ऐसे करके हमने सारे लिख लेने हैं और समीशन एक्स स्क्वायर और समीशन वाई स्क्वायर निकाल लेना है। सो जब हम कर रहे हैं y ऑन x, तो इसमें हमें चाहिए बी वाई एक्स इज इक्वल्स टू समीशन एक्स वाई अपॉन समीशन एक्स स्क्वायर, और जब हम x ऑन y कर रहे हैं तो इसमें हमें चाहिए बी एक्स वाई इज इक्वल्स टू समीशन एक्स वाई अपॉन समीशन वाई स्क्वायर।
ठीक है जी सर, समीशन एक्स वाई कितना हमें गिवन है, ये हमें गिवन है 123, दोनों भी साइड पे 123 लिख लिया। समीशन एक्स स्क्वायर हमारा आया था 138 और समीशन वाई स्क्वायर आया 164। जब इनको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.89, 0.75। मीन हमने सबकी निकाल ली हुई है। सो इसके अगर फॉर्मूला पुट करें y माइनस वाई की मीन हमने निकाली 25 और बी वाई एक्स निकाल लिया 0.89, x माइनस इसकी भी मीन निकाली 30। जब इस पूरे को हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा y इज इक्वल्स टू -1.7 प्लस 0.89 x। ठीक है जी, वहीं अगर x और y है ये हमने निकाल लिया, x और y का हमें ये फॉर्मूला था। सो x माइनस मीन हमारी कितनी है, मीन हमारी 30 इज इक्वल्स टू 0.75 y माइनस 25। जब इस चीज़ को हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x इज इक्वल्स टू 11.25 प्लस 0.75 y। ठीक है जी, सो ये था हमारा डायरेक्ट मेथड। कई बार उन्होंने कहा होता है कि जो x की वैल्यू फाइंड आउट करो जब y की वैल्यू हमें 16 गिवन है, मींस y की वैल्यू हमें गिवन है 16 और हमने फाइंड आउट करना है x को। तो हम क्या करेंगे, जब हमें जिस चीज़ की वैल्यू गिवन है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, वो हमने यहाँ पे लिख लेना है। मींस x इज इक्वल्स टू 11.25 प्लस 0.75 इंटू 16। सो ऐसे सॉल्व करके x की वैल्यू आ गई 23.25। ये था हमारा डायरेक्ट मेथड। हमें पता है कि डायरेक्ट मेथड में एक्चुअल मीन में से हमने एज्यूम किया, और जब शॉर्टकट मेथड स्टेप डेविएशन मेथड में आएगा तो हम एज्यूम मीन लेंगे। मीन्स वहाँ पे dx आ जाएगा अकेले x की जगह, और जब हमने स्टेप डेविएशन करना है तो d डैश x, क्योंकि वहाँ पे हम कॉमन फैक्टर भी लेते हैं एज्यूम मीन के साथ साथ। शॉर्टकट में इक्वेशन तो सेम रहेगी ये वाली, फर्क कहाँ आएगा, बी वाई एक्स की वैल्यू में और बी एक्स वाई की वैल्यू में। बी वाई एक्स की जो वैल्यू है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, n समीशन डी एक्स डी वाई माइनस समीशन डी एक्स समीशन डी वाई अपॉन n समीशन डी एक्स स्क्वायर माइनस समीशन डी एक्स का होल स्क्वायर। वहीं अगर हमने बी एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो जब एक्स वन वाई गिवन होता है तो हम क्या करेंगे, n समीशन डी एक्स डी वाई तो सेम रहेगा ठीक है जी, ऊपर समीशन डी एक्स समीशन डी वाई भी सेम, नीचे समीशन n समीशन डी वाई स्क्वायर हो जाएगा माइनस समीशन डी वाई का होल स्क्वायर। ठीक है जी, क्योंकि हमें पता है d यहाँ से आया, हमने a लिया, मीन्स एज्यूम मीन जो यहाँ पे x गिवन है इसमें से अगर हम 28 एज्यूम करते हैं तो x माइनस a होना था, और फिर वो dx और dy से हमने सारा सम सॉल्व करना था। बस फ़र्क इतना ही है, यहाँ पे dx आ जाना था और x माइनस a जो वैल्यूज़ आनी थी उनके आगे हमने सम सॉल्व कर लेना था। और जब यही हमारे पास स्टेप डेविएशन मेथड होता, स्टेप डेविएशन मेथड में क्या होना था, सारा कुछ सेम होना था, बस c ऐड हो जानी थी। स्टेप डेविएशन मेथड का भी आपको फॉर्मूला बता देती हूँ कैसे करना है, उसको भी सॉल्व। ठीक है जी, y ऑन x और x ऑन y की इक्वेशन सेम रहेगी। y ऑन x में जब हमने बी वाई एक्स को फाइंड आउट करना है तो वो कैसे करना है, n समीशन डी डैश एक्स डी डैश वाई माइनस समीशन डी डैश एक्स समीशन डी डैश वाई अपॉन n समीशन डी डैश एक्स स्क्वायर माइनस समीशन डी डैश एक्स का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सी वाई अपॉन सी एक्स। सी वाई अपॉन सी एक्स का मतलब कि जो y में से हमने कॉमन फैक्टर निकाला होगा और जो हमने x में से कॉमन फैक्टर निकाला होगा उसे हमने कहा सी वाई अपॉन सी एक्स। अगर y ऑन x है तो y ऊपर और x नीचे। अगर x ऑन y गिवन है हमें तो उसमें हमने बी एक्स वाई निकालना है, तो उसका हम कैसे निकालेंगे, n समीशन डी डैश एक्स डी डैश वाई माइनस समीशन डी डैश एक्स समीशन डी डैश वाई अपॉन n समीशन डी डैश वाई स्क्वायर माइनस समीशन डी डैश वाई का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सी एक्स अपॉन सी वाई। मीन्स एक्स ऑन वाई निकालना है तो एक्स ऊपर वाई नीचे, वाई ऑन एक्स निकालना है वाई ऊपर एक्स नीचे। सेम है यहाँ पे क्या करना है कि जब आपने ये छोटा डी एक्स और डी वाई निकाल लिया, इनमें से कॉमन फैक्टर निकालना है। बार बार इनके सम करने से वीडियो लेंथी होगी, आपको बोर लगेगा, प्लस आप यहाँ से देख लेंगे हाँ बड़ा आसान है और खुद सॉल्व नहीं करेंगे।
फॉर्मूला मैंने आपको समझा दिया, आप अपने तरीके से खुद से करें तो आपके लिए बेटर होगा, ठीक है जी। क्योंकि शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड हम ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। शॉर्टकट मेथड में बस हम एज्यूम मीन ले लेते हैं और स्टेप डेविएशन में साथ में कॉमन फैक्टर ले लिया जाता है, जबकि डायरेक्ट में हम एक्चुअल मीन से करते हैं या सिंपल करते हैं, ठीक है जी। ये हमारा रिग्रेशन था जिसमें हमने ऑल्टरनेटिव मेथड में डायरेक्ट, स्टेप डेविएशन और शॉर्टकट मेथड किया। सो ये थे हमारे रिग्रेशन के इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज, इम्पॉर्टेंट मेथड्स जो आप कह सकते हैं, जो एग्जाम में आ सकते हैं। GNDU के फुल फ्लैश 20 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आना चाहे तो आपको इस मेथड से भी आ सकता है। उन्होंने अगर सिंपली कहा हो रिग्रेशन फाइंड आउट कीजिए तो आप इनमें से कोई भी मेथड लगा सकते हैं। मैंने आपको शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन के फिर से रिपीट कर रही हूँ, सम्स नहीं निकलवाए, सिर्फ फॉर्मूला अच्छे से समझा दिया है क्योंकि हमने ये ऑलरेडी आगे बहुत बार समझा हुआ है, रेपिटिशन हो रही है। इसीलिए मैंने कहा अगर आपने मेरी कोई पिछली वीडियो नहीं देखी, मीन की स्पेशली, जिसमें हमने शॉर्टकट, स्टेप डेविएशन और डायरेक्ट मेथड डीपली किया, तो आपको ये वाली वीडियोस या आने वाली वीडियोस नहीं समझ आएंगी क्योंकि जो बेस है स्टैट्स का वो टोटली मीन पे डिपेंड कर रहा है। सो ये था हमारा रिग्रेशन। आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई हो। चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स, आपके जो भी आपके क्लासमेट्स हैं वो भी इस वीडियो को समझ सके, इस चैप्टर को समझ सके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, निगलेक्ट नहीं कर सकते। सो फॉर एनी क्वेरी यू कैन पुट अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।